Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. I have Sir Rashid in front of you. और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वन ग्रुप डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन क्या होती है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर ध्यान से सुना हो तो आप लोगों को सारा कंसेप्ट मिल गया होगा कि डिस्कनेक्शन क्या होती है या रेट्रोसिंथेसिस क्या होती है। डिस्कनेक्शन का सेकंड नेम है रेट्रोसिंथेसिस। अब डिस्कनेक्शन का फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डिस्कनेक्शन होता है कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल ब्रेक करना इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स और फिर स्मॉलर फ्रैगमेंट से दोबारा से टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना बाय फंक्शनल ग्रुप इन्वर्जन या डिस्कनेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, रेट्रोसिंथेसिस या डिस्कनेक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि वन ग्रुप डिस्कनेक्शन क्या होता है और इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि रेट्रोसिंथेसिस में या एडवांस हेटेरोसाइकिल के सब्जेक्ट में वन ग्रुप डिस्कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं और कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, वो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो ये है इंट्रोडक्शन। डिस्कनेक्शन विच इन्वॉल्व ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। ऐसी डिस्कनेक्शन जिसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो वो क्या होता है, वन ग्रुप डिस्कनेक्शन। वो कौन सी, जिसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप। मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बता देती हूँ। ये देखें, डिस्कनेक्शन जिसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे कि आप ये नीचे इस एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है जिसके साथ एक मिथाइल लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, वन फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसा डिस्कनेक्शन जिसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और अब वहां से डिस्कनेक्शन करें तो ऐसी डिस्कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, वन ग्रुप डिस्कनेक्शन। अब एग्जांपल देख लें कि इसमें हमारे पास सबसे पहले रेट्रोसिंथेसिस के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रूल है हमारे पास डिस्कनेक्शन का कि अगर हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम फंक्शनल ग्रुप के साथ से क्लीवेज करते हैं। तो अब हमने इसको क्लीवेज, ये जो हमारे पास सेक्शन दिया हुआ है जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, अब यहाँ पे हमारे पास हम डिस्कनेक्शन कैसे करेंगे। एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसको आपको पता चल जाना चाहिए ये क्या है हमारे पास, वन ग्रुप डिस्कनेक्शन। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ कि अगर आप लोगों को भूल जाए, आप लोगों को समझ ना आए, तो आप लोगों को ये कंसेप्ट माइंड में आप लोगों के बैठ जाए, क्योंकि रिपीटिशन से आप लोगों को पता है कि बंदे के माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है। अब इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, इसको हम डिस्कनेक्शन, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ से हम लोग डिस्कनेक्शन करते हैं। यहाँ से अब हम डिस्कनेक्शन कहाँ से करेंगे, ये बेंजीन के साथ जो बॉन्ड है ये वाला हम ब्रेक करेंगे, जिसको मैंने विगली लाइन से ब्रेक किया है। अब यहाँ से डिस्कनेक्शन हुई तो अब प्रोडक्ट हमें ये दो प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं जिसको मैं बॉक्स में शो कर रही हूँ। ये हमारे पास क्या है, साइंथोन्स है। ये पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, इसलिए ध्यान से मेरा हर लेक्चर सुना करें क्योंकि लास्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर से कनेक्टेड होता है। अब जब हमने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक की तो हमारे पास दो साइंथोन्स आ गए। तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारे पास कार्बन होता है ना, ये जो कार्बन है जहाँ पे मैंने अभी पॉइंटर रखा हुआ है, ये कार्बन है, इसके ऊपर कौन सी चार्ज हो जाती है, नेगेटिव। और जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है उससे नेक्स्ट ग्रुप होता है, उसके ऊपर उससे कौन सी अपोजिट चार्ज होती है। तो इसके ऊपर जहाँ मैंने पॉइंटर रखा हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कौन सी, नेगेटिव चार्ज है। कार्बन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होती है। और डिस्कनेक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले टारगेट मॉलिक्यूल होता है, ये हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल है, इसको हमने डिस्कनेक्ट किया, साइंथोन्स आ गए। अब दोबारा से हमने क्या करना है, डिस्कनेक्शन करके ये वाला जो टारगेट मॉलिक्यूल है इसको दोबारा से बनाना है, पहले ब्रेक करना है और फिर दोबारा से सिंथेसाइज करना है। तो ये डिस्कनेक्शन होती है। वन ग्रुप डिस्कनेक्शन मतलब हमने कार्बोनाइल के साथ से डिस्कनेक्शन की, ये साइंथोन्स आ गए। अब ये हमारे पास नेगेटिव आया, एक साइंथोन पॉजिटिव आया, नेगेटिव को बैलेंस करेगा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। और ये पॉजिटिव है तो उसके साथ कोई नेगेटिव ग्रुप लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन लगा है। अब ये दोनों बैलेंस हो गए। फिर इसमें हम अगेन क्या डालेंगे, AlCl3 डालेंगे, जिससे हमारे पास दोबारा से टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा। तो ये हमने वन ग्रुप डिस्कनेक्शन की है और दोबारा से फिर टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर लिया। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन क्या होती है। In CX disconnection, we disconnect a bond between carbon and a heteroatom. CX disconnection के बीच में हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो कार्बन और हेटेरोएटम के बीच में से बॉन्ड को हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो वो हमारे पास कौन सी
डिस्कनेक्शन होती है CX डिस्कनेक्शन। और ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, वन ग्रुप डिस्कनेक्शन की। अगर आप लोगों से पूछा जाए वन ग्रुप डिस्कनेक्शन को एक्सप्लेन करें थ्रू एग्जाम्पल, तो आप उसमें वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन भी बता सकते हैं, या कोई भी मॉलिक्यूल आप ब्रेक करके उसकी दोबारा से सिंथेसिस के थ्रू भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। CX डिस्कनेक्शन मैंने आप लोगों को बताया है कार्बन और हेलोजन एटम के बीच में या हेटेरो एटम के बीच में बॉन्ड जो है वो ब्रेक होती है। और ये नीचे रिएक्शन में शो किया गया, ये देख लें आप, ये कार्बन हम ले लेते हैं, सपोज R हमारे पास क्या है कार्बन, और ये हमारे पास क्या है हेटेरो एटम। जब इसके बीच में से ये वाली ब्रेकेज को शो कर रही है लाइन, ये ब्रेक हुआ, तो हमारे पास कार्बन के ऊपर देखें सेंथोन्स आ गए हैं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हेटेरो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला एटम, और नेगेटिव है तो उसको बैलेंस करेगा कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला एटम। यहाँ हाइड्रोजन ने इसको बैलेंस किया है, यहाँ पे हैलाइड ने किया है। तो आप देख सकते हैं इस फोर्थ वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब CX डिस्कनेक्शन होता है उसके फॉर्मेशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी बनती है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी बनती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज आके स्टेबल कर लेती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसको न्यूक्लियोफाइल आके एडजस्ट कर लेता है। सो ये हमारे पास वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन हो गई है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को मजीद इसके बारे में समझ आ जाए। पहले हमने फर्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल देखी है, उसके बाद CX डिस्कनेक्शन देखा है, इसके ये हमारे पास वन ग्रुप डिस्कनेक्शन की एग्जांपल है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एक और एग्जांपल, जो कि हमने लिया है क्लोरोबेंजाइड। क्लोरोबेंजाइड ये हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसमें टिक लगाया, ये है क्लोरोबेंजाइड, ये फार्मूला है। हमारे पास दो जो है बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगे हुए होते हैं और मिड वाले बॉन्ड में इनके ऊपर S होता है। ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजाइड। अब इसको हम डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे, डिस्कनेक्शन के या इलेक्ट्रोसिंथेसिस के पहले स्टेप में यही होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप हम एनालाइज करते हैं कि मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप कहाँ है। तो ये जो S है हमारे पास देखेंगे जो मिड में है जहां मैंने एरो लगाया है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ से हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ से जो लाइन लगी हुई है यहाँ से हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को ब्रेक किया। जब हमने इस मॉलिक्यूल को ब्रेक किया है तो मैंने आप लोगों को बताया है कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आती है। नेक्स्ट एरो के बाद आप देखेंगे, ये देखें जिस पे मैं लाइन लगा रही हूँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आई और S के ऊपर क्या चार्ज आई, नेगेटिव चार्ज आई। और फिर दोबारा से हमने इसको स्टेबल करना है तो नेगेटिव चार्ज को हमने बैलेंस किया है, ये देखिए हाइड्रोजन से जो कि पॉजिटिव चार्ज है नेक्स्ट स्टेप में, और ये जो पॉजिटिव है इसको हमने बैलेंस किया है नेगेटिव चार्ज एटम क्लोरीन से। तो हमारे पास ये दोबारा से टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो गया। ये स्टेप्स में सारी डिटेल दी गई है जिसको आप स्टडी करके मज़ीद जो है डिस्कनेक्शन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको भूल जाए तो आप मेरी वीडियो रीप्ले कर लें जिसके थ्रू आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ये इसमें यही सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि वन ग्रुप डिस्कनेक्शन क्या होती है, उसकी एग्जांपल देखी, और एक क्लोरोबेंजाइड देखा कि जिसको हम इलेक्ट्रोसिंथेसिस के थ्रू ब्रेक करते हैं, और फिर फ्रैगमेंट्स को स्टेबल कैसे करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना हो तो, और इसको सुनने से आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफा होगा। इसलिए अगर आप लोगों को कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक चीज़, आप रोज़ाना मेरे लेक्चर देखना चाहते हैं, अपलोड मैं रोज़ करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन है उसको प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन रोज़ मिल सकें जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मेरे लास्ट लेक्चर जो होते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर से कनेक्टेड होते हैं। अगर पिछले आप लोगों ने सुना होगा तो आप लोगों को नेक्स्ट पे ज़्यादा ग्रिप होगी। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।